हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथजी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 10.2 के प्रश्नों को देखे थे, ठीक है ना। जहां तक हमने प्रश्न संख्या 9 तक कर लिया था। अब इस लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 10 में क्या बोल रहा है कि सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है, ठीक है। तो जब आप एक बार क्वेश्चन को, लैंग्वेज को पकड़िएगा, पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो, इसको मैं कहना क्या चाह रहा है, इसको आसान भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। ये पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, फिगर कैसे बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये 10वां जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से, मान लो कि ये एक वृत्त है जिसका केंद्र मैंने मान लिया ओ है, ठीक है। ये आपका केंद्र हो गया ओ। तो इस वृत्त के बाह्य बिंदु से, यानी कहीं कहीं भी एक बिंदु है, वहां से हम क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक ना। तो एक बिंदु से हम कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये आपको मैंने थ्योरी क्लास में बताया था, ठीक है। तो एक बिंदु, कोई बाह्य बिंदु से हम 2 स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो जो स्पर्श रेखा 2 होंगी उनका बीच का कोण और उनके द्वारा केंद्र पे बना कोण, यानी दो त्रिज्या होंगी, उनके द्वारा केंद्र पे जो कोण बनेगा उनका जो योग होगा वो 180 डिग्री होना चाहिए। समपूरक का मतलब होता है कि जिन दो कोणों का योग क्या हो, 180 डिग्री हो, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे एक बाह्य बिंदु पी लिया है, वहां से मैंने 2 टेंजेंट यानी 2 स्पर्श रेखा खींचा है इस वृत्त पर, ठीक है। तो इसका एक नाम देते हैं। मान लो कि एक वृत्त एक पॉइंट ए पे स्पर्श कर रहा है और दूसरा जो है वो बी पे स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको 2 बिंदु मिल गया, ठीक है। अब देखिए, करना क्या है अपने को कि अगर हम AO और OB ये दोनों को मिलाएं तो अपना फिगर ऐसा बन जाएगा। देखिए, मैंने क्या किया कि O से A को मिला दिया है, O से B को मिला दिया, ठीक ना। और एक डॉटेड करके AB एक खींच दिया, ठीक ना। अब कहने का मतलब ये है कि ये दोनों कोण की कोण P और कोण O का जो है, दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री अपने को सिद्ध करना है, ठीक है ना। कुछ एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। माना कि वृत्त का केंद्र बिंदु O है, ठीक है, तथा P यह बाह्य बिंदु है, ठीक है। और AP और PB क्या है? यह टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा है, ठीक ना। यानी कि PA और PB यह 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक ना। ये आपको थोड़ा एग्जाम में लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा कि थोड़ा मतलब कि आपका प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छा हो जाएगा और आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक ना। तो PB यह एक 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जब PB और PA दोनों स्पर्श रेखाएं हैं तो O से जो, केंद्र से जो रेखाएं गुजरेगी वो इस पे क्या होगी? लंबवत होगी। यानी लंबवत होने का मतलब कि ये दूरी, ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। और O से ये जो अपना PB है, स्पर्श रेखा है, उससे भी जो रेखाएं होगी वो लंबवत होगी, ठीक ना। ये आपको मैंने थ्योरी क्लास में बताया था, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं कि OA परपेंडिकुलर टू AP, ठीक है। दूसरा OB, ये भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा क्या? PB के, ठीक है। तो देखिए, यहां से क्या आएगा? OA अगर परपेंडिकुलर 90 डिग्री है AP के तो क्या होगा? कोण PAO बोलिए चाहे OAP बोलिए, ठीक ना। OAP आपका क्या होगा? 90 डिग्री होगा। उसी प्रकार से OB यह परपेंडिकुलर है किसके? PB के, ठीक है ना। तो क्या होगा इससे कि कोण OBP भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा, ओके। अब देखिए, अब करना कुछ नहीं, देखो इतना बस 2 लाइन का क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। देखो क्या करेंगे अब हम देखो, हमको 2 कोण पता चल गया, हमको ये दोनों का बीच का संबंध निकालना है, ठीक ना। हमको सिद्ध करना है कि दोनों का जो योग है वो 180 डिग्री। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, एक चतुर्भुज बन रहा है, AOBP एक चतुर्भुज बन रहा है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री के बराबर, ठीक है ना। जिसमें से हमको 2 कोण पता है, कितना? 90-90, यानी 90-90 180, ठीक है। और टोटल है 360। तो 360 में से 180 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 180 बचेगा ना। तो वही करना है अपने को अब। तो चलिए वही करते हैं अब, और क्या। चतुर्भुज OBPA में
क्या होगा, कोण कोण ए जोड़ कोण ओ जोड़ कोण बी जोड़ कोण पी क्या होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा कि देखिए ए और ए बी का मान पता है हमको ऑलरेडी। ए का मतलब देखिए क्या हुआ, ओ ए पी बोलिए चाहे पी ए ओ लिखे, शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए आपका 90 डिग्री हो गया। कोण ओ निकालना है, मतलब नहीं दिया है, ठीक ना। कोण बी ये रहा 90 डिग्री, कोण पी भी नहीं दिया है, कितना हो गया 360। ठीक है, 90 90 180 हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या होगा 180 उधर घटाएंगे तो कितना है, कोण ओ प्लस कोण पी कितना हो जाएगा 360 माइनस 180 यानी कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि कोण ओ प्लस कोण पी इसका जो मान है वो 180 डिग्री आएगा। ठीक ना, तो हम कह सकते हैं कि कोण ओ और कोण पी एक दूसरे के समपूरक कोण है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। ठीक है, तो आप लास्ट में लिख देना, ये पूरा जो स्टेटमेंट है कि ये जो दोनों रेखाखंड से जो अपना कोण बना है वो अपना वो समपूरक कोण है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 11वें में क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज जो होता है चतुर्भुज वो सम चतुर्भुज होता है। ठीक ना, तो इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन करवा दिया है, पर फिर भी देख सकते हैं इसको सिद्ध करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे 11वें को। देखिए दोस्तों, 11वें में क्या है कि वृत्त के परिगत एक मैंने चतुर्भुज बनाया। ठीक है ना, तो हमको सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज है वो सम चतुर्भुज है, ये जो चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज है, यह सम चतुर्भुज के इक्विवेलेंट है। ठीक है ना, तो हमको इसको देखिए क्या करेंगे, ये मान लें वृत्त में अपना ओ है, केंद्र ओ है। ठीक है, चलिए इस चतुर्भुज को मैं नाम देता हूँ ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, देखिए अब ये जो जहां जहां टच कर रही है वो उस पॉइंट को भी कुछ नाम दे देते हैं। तो मान लें कि इसको मैंने पी नाम दे दिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे टच करा है, यहाँ पे एक बिंदु पे एक क्यू हो गया, यहाँ टच कर रहा है आर हो गया, और यहाँ टच कर रहा है वो एस हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमको ऑलरेडी इसमें समांतर चतुर्भुज ए दे रखा है, यानी कि ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज होने का मतलब ये हो गया कि ए बी की जो दूरी होगी वो सी डी के बराबर होगी। ठीक ना, तो अपना फिगर में थोड़ा कम बना है और एक्चुअली थोड़ा पीछे आएगा और ठीक ना, तो ए बी बराबर सी डी होगा और दूसरा बी सी बराबर ए डी होगा। ठीक ना, तो हमको गिवन है। ठीक है, तो और हमको सिद्ध करना है कि ये जो है वो सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज देखिए, सम मतलब समान, चतुर्भुज मतलब कि भुजा, चारों भुजा, तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वो होता है समचतुर्भुज। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे इसको, तो हमको दिया क्या गया है, चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी की जो दूरी होगी यह अपनी सी डी के बराबर होगी। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट जो बी सी होगी आपकी, बी सी यह बराबर होगी ए डी के। ठीक है, इसको 2 मान लिया। ठीक है, अब देखिए, अब एक एक पॉइंट को देखते हैं। देखिए पहले ए बिंदु को देखते हैं, तो ए से अपनी जो ए पी और ए एस ये क्या है, 2 स्पर्श रेखाएं हैं और दोनों की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। थ्योरम पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, वैसे ही बी से जो बीपी और बीक्यू जो है वो भी बराबर होगी, दोनों स्पर्श रेखाएं, दोनों की दूरी बराबर होगी। वैसे ही सी से सी आर और सी क्यू 2 स्पर्श रेखाएं हैं, दोनों की दूरी बराबर होगी। और डी से भी डी एस और डी आर 2 स्पर्श रेखाएं और दोनों की दूरी बराबर होगी। उसी का इस्तेमाल करना है, दोनों को ऐड कर देना है। ए मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन करवा दिया है, बट फिर भी देख लेते थे। ठीक, चलिए तब देखिए क्या करूंगा मैं, ए पी इक्वल टू क्या हुआ, ए एस क्यू, ये भी लिख दीजिए रीजन, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखिएगा कि ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा। ठीक है, ये हो गया आपका ए से। और जब बी से लेंगे तो क्या होगा, देखिए बी से लेंगे तो बीपी बराबर बीक्यू होगा, तो बीपी बराबर बीक्यू। इसमें क्या लिख देंगे, बी से वृत्त पर स्पर्श रेखा। ठीक है,
एक और ए और बी हो गया, सी से देखते हैं। तो सी से आपका क्या आएगा, सी आर और सी क्यू आएगा, ठीक है। तो सी आर बराबर सी क्यू, यह क्या है, सी से वृत्त पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। वैसे डी से देखेंगे तो क्या आएगा आपका, डी आर और डी एस आएंगे, ठीक है। तो डी आर बराबर डी एस, यानी डी से वृत्त पर स्पर्श रेखा, ठीक है। तो आपका ये स्पर्श रेखा हो गया। अब हमको करना क्या है, सबको ऐड कर देना है, ठीक है। तो देखिए ऐड करने पे क्या होगा ना, देखिए इसको समीकरण मान लेते कुछ, इसको मैंने मान लिया 3, क्योंकि 1 2 मान लिया था मैंने, ठीक है। 4 5 6 सबको ऐड कर देते, ठीक ना। यानी कि समीकरण 3 जो समीकरण 4, समीकरण 5 और समीकरण 6 को ऐड करने पर, ठीक है ना। तो ऐड करने पे क्या है अपनों को आएगा, देखो बीपी जोड़ बीपी जोड़ सी आर जोड़ डी आर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में ऐड करते हैं। तो एस जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू जोड़ डी एस, ठीक है। अब देखिए एपी, ठीक है, एपी और बीपी, एपी बीपी मिलकर क्या देंगे, देखो एपी और बीपी को एक ब्रैकेट में कर लो, ठीक। वैसे ही सी आर और डी आर को एक ब्रैकेट में कर लो, सी आर प्लस डी आर एक में हो गया, ठीक है। यहां देखिए इस साइड में ए एस और डी एस, यानी ए एस ए वाला और ए वाला एक में कर लेते हैं, ठीक ना। इसमें एपी और बीपी को मैंने एक साथ किया था, तो ए एस और डी एस को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। और बचा क्या, बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू जोड़ सी क्यू। अब देखिए एपी और बीपी का जो योग होगा वो क्या होगा, ए बी के बराबर होगा, तो ए बी। सी आर और डी आर का योग होगा वो सी डी के बराबर होगा, तो सी डी बराबर। ए एस और डी एस का सम, ए एस और डी एस क्या होगा, ए डी के बराबर होगा, जोड़ बी क्यू और सी क्यू, तो बी क्यू और सी क्यू आपका बी सी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ए बी और सी डी है ना, देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी और सी डी क्या है, दोनों बराबर है, ठीक ना। तो हम सी डी को क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी, सी डी को मैंने ए बी लिख दिया, ठीक है। वैसे देखिए यहाँ पे ए डी, ए डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। ऑलरेडी ये बी सी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, चूंकि लिख दीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। आपका ये इक्वेशन आया। देखिए ए बी जो ए बी क्या होगा, 2ab, बी सी जो बी सी 2bc, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा होगा यहाँ पे कि ए बी बराबर बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ऑलरेडी हमारा ए बी सी डी के बराबर है और बी सी ए डी के बराबर है, और ए बी और बी सी आपस में बराबर है ना। तो इससे कम तुलना करने पे क्या होगा, तुलना करने पे आपका हो जाएगा, इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बोलिए चाहे ए डी बोलिए, ठीक ना। यानी कि चारों के चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक ना। तो इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा, इसलिए आप बोल सकते हैं कि चतुर्भुज, ये आपका चतुर्भुज का निशान हो गया। चतुर्भुज ए बी सी डी यह क्या सम चतुर्भुज है, ठीक है ना, सम चतुर्भुज है। इस तरह से आपका ये सिद्ध हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सिद्ध करना था, जब चारों भुजा बराबर आई तो ये सम चतुर्भुज हो गया, ठीक है। ये तो आपका 11वां पूरा हो गया, ठीक है। देखिए 12वें में क्या बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत, परिगत मतलब होता है कि उसके सरकमफेरेंस पे बाहर आउटर साइड में जो हम खींचते हैं, ठीक ना, उसको होता है परिगत में, ठीक ना। एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी, रेखाखंड बीडी
और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है, ठीक ना, यानी कि ये बीसी है या डी पे विभाजित किया गया, ठीक ना, जिसकी लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक ना। आकृति 10.14 को देखिए, ये रहा आपका फिगर, ठीक है। तो भुजाएं ए बी और ए सी निकालना अपने को, ए बी ए दूरी और ए सी ए दूरी, ये दोनों भुजाओं को अपने को निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, केंद्र से अगर कोई रेखा को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, तो अगर स्पर्श रेखा पे गिरती है तो क्या होती है, लंब होती है, ठीक ना। तो कहने का मतलब कि ये जो दूरी होगी आपकी, ये क्या लंबवत होगी, ठीक ना। तो एक मैं यहाँ से अगर रेखा खींचू, यहाँ से आपको मान लीजिए कि ये जो रेखा खींच रहा हूं मैं, ये मैंने डॉटेड करके मिला है, ये क्या होगी, ये लंबवत होगी, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री पे कट करेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम इधर से देखें, ए बी से अगर हम, मतलब कहने का मतलब ओ से ही मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, बट इसको एक्सटेंड कर दे रहा हूँ बी तक, ठीक है। तो ये जो होगा पूरा का पूरा ये लंबवत होगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये आपका ये भी क्या होगा, ये लंबवत होगा, ठीक है। ये भी आपका 90 डिग्री बन गया, ठीक है। उसी तरह से डी को भी एक्सटेंड करें अपन, तो देखो क्या होगा। तो इसलिए तो फिगर इसमें उल्टा दिया है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, लंबवत ही होगा, ठीक है। चलिए इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ। डी ऑलरेडी है यहाँ पे, ले चुके हैं, कुछ और ले लो, ई ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं, ठीक है। तो डी ई एफ हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना क्या है, ए सी निकालना है और ए बी निकालना, ठीक है। देखिए ये जो सी बिंदु है आपका, ये सी क्या है, इस वृत्त का बाह्य बिंदु होगा। इस वृत्त को ओ, इस ओ सेंटर वाले वृत्त के लिए सी क्या बाह्य बिंदु है, तो वहां से सी डी और सी एफ क्या होगा, दो स्पर्श रेखा होगी, दो टेंजेंट होगी, ठीक ना। और दोनों टेंजेंट की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो अगर सी डी हमको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो सी एफ कितना होगा, वो भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो आपका ये 6 सेंटीमीटर हो गया सी एफ, ठीक है। चलिए बी के लिए देखते हैं। तो बी भी इस वृत्त के लिए बाह्य बिंदु है। तो बाह्य बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखा खींचते तो दोनों की दूरी बराबर होती है। तो बी डी अपने को क्या 8 सेंटीमीटर दिया है, तो बी भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। 8 सेंटीमीटर, आधा काम तो अपना हो गया। अब हमको बचा है, अगर हम ए बी तभी निकलेगा जब हमको ए पता होगा, और ए सी तभी निकलेगा जब हमको ए एफ पता होगा, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करना होगा, चलो इसको हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि ए एफ की दूरी x सेंटीमीटर है, कितना, x सेंटीमीटर है। तो अगर ए एफ अगर x सेंटीमीटर है, तो ए कितना होगा, वो भी x ही होगा। क्यों, क्योंकि ये वृत्त के बाह्य बिंदु से क्या है, दो स्पर्श रेखा हो जाती है अपनी ए एफ और ए, तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, ठीक ना। तो अगर x सेंटीमीटर ए एफ है, तो अपना ए भी कितना होगा, x सेंटीमीटर होगा। इतना समझ में आया आपको। तो यही एक मेन पॉइंट था इसमें, ठीक है ना। बाकी तो अपने को कल सॉल्व करना है, ठीक ना। चलिए देखते आगे। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन 12 है, इसको हमें सोल्व करने के लिए एक हमको पिछले कक्षा में आपने पढ़ा होगा हेरोन का फॉर्मूला, ठीक ना। हेरोन का सूत्र पढ़ा होगा आपने, जिससे हम क्षेत्रफल निकाल कर इसका हल करेंगे, ठीक ना। तो एक बार मैं उस फॉर्मूले को रिवाइज करवाया था आपको, ताकि वो एक बार अच्छे से रिकॉल हो जाए आपको, ठीक है। देखिए दोस्तों, हेरोन का जो सूत्र होता है, हेरोन्स फॉर्मूला, जिसको हिंदी में बोलते हैं हेरोन का सूत्र, उसमें क्या होता है कि जो ज्यामिति जो होता है, ज्योमेट्री, उसमें अगर त्रिभुज दिया हो अपने को, ठीक ना, और त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अपने को माप पता हो, ठीक है ना, तो उससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज दिया अपने को, ठीक है ना, इसका जो भुजा है वो भी दे रखा है, ठीक ना। उसको मैं नाम लेता हूं ए बी सी, ठीक है ना। यानी कि ये आपका भुजा हो गया, ए बी ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ठीक है ना। ये दोनों का सबका अपने को माप दे रखा है, ठीक ना। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका होता है, जहां एस क्या होता है, एस होता है आपका ए जोड़ बी जोड़ सी बटा 2, ठीक है। तो ये आप याद रखना है, ठीक है। ये आपका क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ठीक ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया आपका, और एस हो गया। एस को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अर्ध परिमित बोलते हैं इसको, अर्ध परिमिति। देखिए परिमिति होता है पूरा, यानी कि देखिए ये भुजा की लंबाई पता है ए, इस भुजा की लंबाई पता है बी, इस भुजा की लंबाई पता है सी।
तो सारे भुजाओं का लंबाई हमको पता है, ठीक ना। उससे हमको क्षेत्रफल जब निकालना हो त्रिभुज का तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा अंडर रूट में एस, फिर एस में से ए घटाएंगे, एस में से बी घटाएंगे, एस में से सी घटाएंगे। जहाँ एस हो जाएगा आपका सारों भुजाओं का जोड़ के बटा 2। सारे भुजाओं का जब जोड़ोगे तो परिमिति निकलता है, उसका आधा करेंगे तो अर्थ परिमिति निकलता है। तो अर्थ परिमिति को हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो ये हेरोन ने इसको अपना मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट गणितज्ञ थे, तो उन्होंने इसको सर्च किया था, ठीक ना। तो उसके नाम पे सूत्र है, ठीक ना। तो चलिए इसका देखिए इस्तेमाल कैसे करना है इसको अपने को। त्रिभुज एबीसी जो है अपना, उसमें क्या करेंगे हम, देखिए ए का एसी दूरी हो जाएगा वो x+6 हो जाएगा, ठीक है। बीसी 8 और 6 दिया है, 8 6 14 हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। और ए बी कितना हो जाएगा आपका, ए बी हो जाएगा 8 और x, यानी कि x+8 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया, सारी भुजाओं की लंबाई होगी, ठीक ना। तो s कैसे निकालेंगे, तो s होता है, क्या होता है, सबका जोड़ बटा 2, सबका जोड़ यानी कि x+6 प्लस x+8 प्लस 14 बटा 2, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं, कितना आएगा यहाँ से, x 2x प्लस, देखिए 14 और 6 20 और 8 28 बटा 2, ये 2 दोनों में चला जाएगा, ठीक ना। 2 से भाग दे देंगे दोनों को तो कितनी, तो आपका ये आ गया एस का मान आ गया, ठीक ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, एस मतलब कि x+14 इंटू, अब क्या करना है, एस में से ए घटाना है, एस में से बी, एस में से सी, यानी सारे भुजाओं का मान एस में से घटाकर लिख देना है बस। तो अपना है x+14 है माइनस, मान लो इसको हटाया मैंने तो कितना आएगा, माइनस का x माइनस का 6, ठीक है, प्लस इंटू एस कितना है, s+14, इसमें से ये वाला भुजा घटा दिया तो माइनस का x माइनस का 8, ठीक है, इंटू x+14 में से 14 गया, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, एस है, एस में से ए घटा दिया, एस में से दूसरा भुजा घटा दिया, एस में से तीसरा भुजा घटा दिया, ठीक ना। तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। इसको एक बार हल करते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ क्या आएगा यहाँ से, आपका s+14, तो ऐसे छोड़ देते इसको, यहाँ देखिए एक कट जाएगा आपका, 14 में से 6 गया तो 8 से 14 8 बचेगा। यहाँ देखिए ये भी कट जाएगा आपका, तो ये कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा। यहाँ देखिए 14 14 कट गया तो आपका x बचेगा, ठीक है। कितना आएगा आपका, 8 6 48 x इंटू x+14, ठीक है। ये आपका हो गया। इसको देखिए कुछ बाहर आ रहा है इसमें, हाँ देखिए जो 48 है इसको लिख सकते हैं 12 गुना 4, या फिर 16 48 भी लिख सकते हैं, 16 48, तो 16 का रूट आपको बाहर आ जाएगा, ठीक ना। तो ये 48 को मैंने 16 इंटू 3 लिख दिया, ठीक ना। तो 16 का रूट क्या होगा, 4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा और x+14 बच जाएगा, ठीक ना। और x भी बचेगा, तो x और ये 14, ठीक है। तो आपका बच गया, ठीक है। तो हमने त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लिया, अपना आया 4 अंडर रूट में 3x इंटू x+14, ठीक है। अब देखिए इसमें करना है क्या अपने को, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, तीनों त्रिभुज के भुजाओं को जोड़ देंगे। आप देखो एक तो हो गया OCB, फिर AOC और एक AOB वाले, इसको हम ऐड कर देंगे तो ये अपना बड़ा ABC वाला जो त्रिभुज निकालने हैं उसके बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक ना। तो चलिए छोटे छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक ना। तो त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल, तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण का क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ लंब गुना ऊंचाई होता है, ठीक ना। लंब गुना हो जाता है यानी बेस इंटू हाइट हाफ। लंब कितना आपका, ये देखिए ये जो लंब है आपका ये त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या आप लोगों को 4 दे रखा है, ठीक है। तो 4, सॉरी लंब गुना आधार होगा आपका, ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। लंब गुना आधार, ठीक है ना। तो ये आपका लंब कितना दिया है, 4 दिया, आधा कितना है 8 से 14 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 दूनी 4 14 दूनी 28, ये आपका 28 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। उसी तरह त्रिभुज OCA का क्षेत्रफल, ठीक है,
ओ सी ए, देखिए अब ओ सी ए, ओ सी ए के लिए क्या हो जाएगा, हाफ, क्या होता है, लंब इंटू आधार, ठीक ना। तो देखो ओ सी ए, ओ सी ए कितना हो जाएगा ये, x+6 इंटू 4, तो ये कितना आएगा, 2 दूनी 4, इसको करो गुना, यहाँ पे कितना आएगा 2x+12, ठीक है। उसी तरह से त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल वो कितना आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक ना। तो आधार गुना ऊंचाई करना है अपने को, या लंब गुना आधार कर लो, ठीक है। तो ओ ए बी के लिए क्या हो जाएगा, x+8 हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा आपका, और ऊंचाई बोलिए चाहे लंब बोलिए वो कितना आ जाएगा, ओ ई कितना, त्रिज्या के बराबर 4, कितना आएगा, 2 से कट जाएगा तो कितना आएगा, 2x+16 आएगा, ठीक है। अब देखिए आप छोटे से त्रिभुजों को जोड़ दीजिए तो बड़े त्रिभुज के बराबर होंगे ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, जो तीनों त्रिभुज है छोटे वाले उसके बराबर है, ठीक ना, योग के बराबर है। तो त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओ सी ए का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या करेंगे, हमारे पास देखिए ये कितना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल पता है 4√3, एक्स को गुना कर दो अंदर में तो क्या आएगा, x² जोड़ 14x, ठीक है। ओ बी सी 28 जोड़ ओ सी ए का क्षेत्रफल 2x+12, ठीक है, और ओ ए बी का क्षेत्रफल 2x+16 दे रखा है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, देखिए कितना आएगा यहाँ से आपका, इक्वल टू, ये आपका यहाँ पे तो वैसे रहेगा 4√3 x² प्लस का 14x, ठीक है। चलिए ये देखिए 28, 12 और 16, तो 12 16 कितना हो गया, 28, 28 28 56 हो गया, तो 56 प्लस 2x और 2x 4x हो गया, ठीक ना। यहाँ से देखिए क्या आएगा, 4 कॉमन लिया मैंने यहाँ से, ठीक ना, तो 4√3 x² जो 14x, यहाँ से मैंने 4 कॉमन लिए दोनों में से, तो कितना आएगा ये, 2 चौका 56 प्लस का x, ठीक है। तो 4 से 4 कट गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, दोनों तरफ मैं वर्क करता हूँ, दोनों तरफ वर्क करने पे क्या होगा कि ये रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ना। तो वर्क करने पे क्या हो जाएगा आपका, 3 इंटू x² जो 14x इक्वल टू आपका यहाँ पे आएगा x+14 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इसको इधर गुना कर दो तो 3x² जोड़ 14 42x, ठीक है। यहाँ देखो a+b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² जो b² 14 का वर्ग कितना होता है, 196 होता है, ठीक है, 196 प्लस 2ab तो 14 दूना 28x, इसको हल करते हैं तो इसको क्या आएगा यहाँ से आपका, सबको एक तरफ लाओगे तो क्या आएगा, 3x² इधर आएगा x², तो इधर से घटेगा तो कितना आएगा, 3x² में से x गया तो 2x² बचेगा। यहाँ देखिए 42x इधर है आपका, 28x इधर है, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा, प्लस का 42 में से 28 गया कितना बचेगा, 14x बचेगा, 14x माइनस का 196 बराबर 0। देखिए ये इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेकर 0 में डाल दिया, तो 2 कॉमन लेते तो x² बचेगा माइनस प्लस का 7x माइनस का 2 कॉमन लेते 2 9 18 और 2 8 16 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए ये द्विघात समीकरण का प्रश्न आ गया, ठीक ना। तो द्विघात समीकरण का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको देख सकते हैं, उसको लेक्चर्स को। तो देखिए इसको डायरेक्टली मैं कैसे बताया था, ट्रिक से इसको कैसे अपने सोल्व करना है, डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। 98 इसका फैक्टर करना है आप लोग, ठीक है। तो इसका फैक्टर आपका आएगा 14 से 98 हो रहा है, ठीक है ना। तो 98 में 14 और 7 2 फैक्टर आ रहा है, ठीक ना। तो इसको कैसे लिख सकते डायरेक्टली अपन, 14 प्लस में लेना पड़ेगा और -7 को नेगेटिव लेना पड़ेगा, मतलब 7 को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो कितना होगा x+14 और x माइनस का 7 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा आपका x का 2 मान आएगा, एक तो -14 आएगा
या x का मान 7 आएगा। ठीक है, तो देखिए ये 7 होगा, लेकिन x का मान -14 कभी नहीं होगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि x का मान नेगेटिव हो नहीं सकता, कि x दूरी है अपना, तो ठीक x नेगेटिव नहीं होगा, तो x का मान कितना होगा? 7। तो इस तरह से देखो, अब x निकल गया, हमको निकालना क्या था? AC और BC का AB का मान निकालना था। ठीक है, तो देखिए फिगर देखते हैं एक बार। देखिए, तो इसमें x हमने निकाल दिया, तो x हमको कितना है? 7 आया है। तो ये अपना AB कितना हो जाएगा? 8 और 7, 8 7 15, तो 15 सेंटीमीटर आपका AB हो जाएगा। ठीक ना, और AC कितना हो जाएगा? 7 और 6 713 सेंटीमीटर। ठीक ना, तो 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, इसलिए जो AB होगी, AB दूरी कितनी होगी? वो x प्लस का 8, यानी कि 7 प्लस 8, 8 7 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और AC जो दूरी होगी वो x प्लस का 6, यानी कि 7 प्लस का 6, यानी कि 713 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 12वां क्वेश्चन भी पूरा हुआ। ठीक ना, अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा लेंदी है, मतलब कि सॉल्व करना है आपको, बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये 12वां पूरा हुआ। ठीक है, चलिए 13 देखते क्या है। 13 में बोला कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत यानी कि आउटर सरकमफेरेंस पे बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। देखिए दोस्तों, एक मैंने चतुर्भुज लिया है जो कि वृत्त के परिगत बना दिया है। ठीक ना, तो ये जो है वृत्त को AB जो है ये P पे, BC अपना Q पे, CD अपना R पे और AD अपना S पे स्पर्श करे। ठीक है ना, तो अब देखिए बोल क्या रहा है कि आमने सामने की भुजाएं जो हैं केंद्र पर समपूरक कोण बनाती है। ठीक ना, तो आमने सामने की भुजाएं क्या केंद्र पे समपूरक कोण बनाती है, अपना सिद्ध करना है। ठीक ना, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग। देखिए ये जो वृत्त का केंद्र O है, वहां से मैंने आपको सब पे लंब डाल दिया। ठीक ना, यानी कि अपना OP लंब हो गया, OQ लंब हो गया, OR लंब हो गया, OS लंब हो गया। ठीक ना, अब देखिए हमको जो क्वेश्चन सिद्ध करना है कि आमने सामने की जो केंद्र पे जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो समपूरक कोण अंतरित करती है। कहने का मतलब कि अगर हम इसको ले लें, एक इसको ले लें, ठीक ना, तो इसका सम और इसका सम, ठीक है, कितना आना चाहिए? वो 180 के बराबर सिद्ध करना है। ठीक ना, तो एक सिद्ध कर देंगे तो आप इसका ले लो, इधर से इधर ले लो, चाहे फिर इधर से इधर ले लो, बात बराबर है। ठीक ना, तो हमको एक सिद्ध कर देना है इसको। ठीक है ना, तो हमको ये सिद्ध करना है कि BOC और AOD का जो योग है, कोण का योग है, वो 180 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए बार बार यहाँ पे एंगल AOB BOC करने में अपने को थोड़ा प्रॉब्लम होगी। ठीक ना, तो अपन इसको नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक ना, इस AOP को मैंने एक कोण मान लिया, कोण एक मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 4 5 6 और 7 और 8। ठीक ना, तो इस तरह से मैंने सबको कोण मान लिया, यानी जो एक नंबर है एक कोण को बता रहा है, AOP को बता रहा है, जो 2 नंबर है वो कोण POB को बता रहा है। ठीक ना, उसी तरह से कोण 3 को बता रहा है BOQ, इस तरह से आपको मान लिया। ठीक ना, अब देखिए त्रिभुज OAP और OAS में, ठीक ना, त्रिभुज OAS में क्या होगा? AP बराबर AS होगा, AP बराबर AS क्या है? स्पर्श रेखा है। ठीक ना, स्पर्श रेखा। ठीक है, दूसरा OP बराबर OS होगा, OP बराबर OS होगा, ये क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, और OA बराबर OA होगा, यानी ये जो है OA दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो अब देखिए, तो भुजा भुजा प्रमेय से क्या होंगी? ये त्रिभुज OAP और OAS क्या होंगी? सर्वांगसम होंगे। ठीक है ना, यानी कि त्रिभुज OAP यह क्या होंगी? सर्वांगसम का निशान हो गया, OAP यह OAS यह दोनों जो अपना त्रिभुज है वो क्या होंगी? सर्वांगसम होंगे। ठीक है ना,
सर्वांगसम होने का मतलब यह हो गया, ये ऑलरेडी मैंने निशान लगा दिया सर्वांगसम होने का। सर्वांगसम होने का मतलब यह हो गया कि कोण एक जो है वह कोण 8 के बराबर होगा ना। तो यहाँ से हम बता देंगे कि यह बता रहा है कि कोण एक जो है वो कोण 8 के बराबर है, ठीक है। तो ये हमने केवल एक चतुर्भुज के लिए सिद्ध किया, ठीक ना। उसी प्रकार से कोण 2 और कोण 3 ये दोनों बराबर है, कोण 4 और कोण 5 बराबर है, कोण 6 और कोण 7 इस तरह से आपस में बराबर है, ठीक है ना। तो इसी तरह से के लिख सकते हैं आप इसी प्रकार क्या होगा आपका, कोण 2 भी होगा वो 3 के बराबर होगा, कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के। उसी प्रकार आपका कोण 4 और 5 बराबर होंगे, ठीक है, और कोण 6 और 7 बराबर होंगे आपस में, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है अपने को, देखिए चतुर्भुज अगर एबीसीडी की बात करें तो चारों इस बिंदु पे एक बिंदु पे जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। जिस तरह से एक रेखा पे कोण 180 डिग्री का बनता है तो एक बिंदु पे कोण 360 डिग्री का बनता है, ठीक ना। तो अगर इस बिंदु पे जितने भी कोण है अपने 1 2 3 4 सबको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, वो 360 डिग्री के बराबर आना चाहिए। चूंकि एंगल 1 एंगल 2 3 4 5 6 7 और 8 इसका जो सम आएगा वो 360 डिग्री आएगा, ठीक ना, आएगा। तो देखिए ऑलरेडी क्या है, 1 8 के बराबर है, तो 1 8 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 4 5 के बराबर है, 6 7 के बराबर, ठीक ना। तो 1 और 8 बराबर है तो उसको 1 लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो इसको भी 1 लिखेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो कोण 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 1 और 8 को मैंने 1 मान लिया, ठीक ना, तो 1 1 2 आ गया, ठीक। तो ये 2 कॉमन ले लिया, ठीक ना। उसी तरह से 2 या 3 के बराबर, 2 और 3 बराबर है, तो 2 3 बराबर है तो मैंने 2 मान लिया, तो ये कोण 2 क्या हो जाएगा, 2 गुना होगा, 2 बाहर आ गया, ठीक ना, तो कोण 2 बचा आपका, ठीक है। उसी तरह से आपका क्या होगा, 4 और 5 में कोण 5 हो गया, ठीक है। और इधर 6 और 7 में आपका 1 हो जाएगा, आपका कोण 6 हो गया, ठीक है। यह हो गया 360 डिग्री के बराबर, ठीक है। ये 2 से मैंने काटा, कितना आएगा यहाँ पे 180, ठीक है। अब देखिए 1 और 2 को हम एक ब्रैकेट में लेते हैं तो कोण 1 जोड़ कोण 2, ठीक है। और 5 और 6 यानी कि इसका अपोजिट वाला जो है कोण 5 जोड़ कोण 6 बराबर कितना होगा 180, ठीक है। तो 1 और 2 ये क्या है आपका, ये जो कोण है अपना पूरा कितना आ रहा है, ए ओ बी के बराबर है, कोण ए ओ बी जोड़ 5 और 6, तो 5 और 6 को जोड़ो तो कितना आएगा, ये आपका ये आएगा डी और सी ओ डी आएगा, तो कोण सी ओ डी इसका 180 डिग्री के बराबर है। ये आपको सिद्ध करना था, ठीक ना। तो यही आपका हो गया कि दोनों अपोजिट जो कोण आ रहा है वो उनका जो संपूरक है, ठीक ना। तो इस तरह से आपका ये वित्त का प्रश्नावली 10.2 भी पूरा होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में कोई नया टॉपिक के साथ हम लोग। तो ये काफ़ी अच्छा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से कीजिएगा और इसका जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह है इसको भी आप अच्छे से हल कीजिएगा, ठीक ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपना क्वेरी को टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।